क्या मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी कर रही है? क्या मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वाले पत्रकारों की जासूसी करा रही है? ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चुप है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। नमस्कार, आप खबर उत्तराखंड पर देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा लैब में एक फोरेंसिक जांच की है। इस जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें दावा किया गया है कि भारत के 2 पत्रकारों के फ़ोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पाया गया है। जिन 2 पत्रकारों के फ़ोन में यह जासूसी सॉफ्टवेयर मिला है उनके नाम हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और दूसरे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP के दक्षिण एशिया संपादक आनंद मंगनाले। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फोरेंसिक जांच पर आधारित रिपोर्ट के वॉशिंगटन पोस्ट में छपने के बाद देश के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जासूसी के दावों को हाफ फैक्ट्स यानी आधा सच बताया है। उन्होंने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाला भी बताया है। इस खबर में आगे बढ़ें इसके पहले आपको एक बात याद दिला दें कि अक्टूबर के महीने में विपक्ष के कई नेताओं और पत्रकारों के आईफोन में एक सुरक्षा अलर्ट या थ्रेट नोटिफिकेशन आया था। इस अलर्ट में आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल की ओर से सचेत किया गया था। इस अलर्ट में लिखा था, अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। हिंदी में इसका मतलब है सावधान, राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना रहे हैं। इस अलर्ट के बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने आरोप लगाए कि मोदी सरकार ने उनके आईफोन में स्पाईवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर डाल दिया है ताकि उनकी जासूसी की जा सके। हालांकि इन आरोपों के बाद सरकार और एप्पल दोनों की ओर से सफाई भी आई थी। सरकार ने ऐसी किसी भी कोशिश से इनकार किया और अलर्ट को अस्पष्ट बताया। सरकार ने इस मामले में एप्पल से भी स्पष्टीकरण मांगा। एप्पल ने भी सार्वजनिक रूप से इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश किया। एप्पल ने बताया कि ऐसे सिक्योरिटी अलर्ट 150 देशों में भेजे गए हैं। एप्पल ने यह भी साफ किया कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के बारे में सूचना नहीं देता है। हालांकि अब यह मसला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल इस अलर्ट के आने के बाद इन 2 पत्रकारों सिद्धार्थ वरदराजन और आनंद मंगनाले ने अपने फ़ोन फोरेंसिक जांच के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को भेजे थे। इन दोनों फ़ोन की फोरेंसिक जांच के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि इन दोनों ही फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए सेंध लगाई गई है। आगे बढ़ें इससे पहले कुछ ज़रूरी बातों को समझ लेते हैं। पहला ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक क्या होता है और दूसरा ये कि पेगासस क्या है। पहले समझते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है क्या। दरअसल एप्पल के पास दुनिया के खतरनाक स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर का एक डेटाबेस है। एप्पल इस डेटाबेस पर रिसर्च करता है। इसी रिसर्च के आधार पर एप्पल अपने यूजर्स को सुरक्षा भी देता है। दुनिया में कई तरीके के स्पाईवेयर होते हैं जिनका फ़ोन हैकिंग में इस्तेमाल हो सकता है। कुछ सस्ते हैं और कुछ महंगे। दुनिया के कुछ महंगे स्पाईवेयर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। जब कोई सरकार इन स्पाईवेयर को खरीद लेती है और इसका इस्तेमाल करती है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाता है। ऐसा ही एक स्पाईवेयर है पेगासस। चलिए अब समझते हैं कि आखिर पेगासस क्या है। पेगासस दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसे इजराइल की एक कंपनी NSO ने तैयार किया है। इस स्पाईवेयर के जरिए किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन की जासूसी की जा सकती है। खास बात यह है कि इस जासूसी सॉफ्टवेयर को फ़ोन में डालने के लिए फ़ोन के करीब जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, यानी ये रिमोटली भी आपके फ़ोन में डाला जा सकता है और जिनका फ़ोन हैक हुआ उन्हें इसका पता भी नहीं चल पाएगा। एक बार फ़ोन में पहुंच जाने के बाद पेगासस आपके फ़ोन की कई जानकारियां चुरा सकता है। मसलन आपके टेक्स्ट मैसेज, आपके ईमेल्स, आपकी लोकेशंस, आपके ऐप्स में पड़ी डिटेल्स में आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। यहां तक कि आपके फ़ोन के कैमरा और माइक्रोफोन को भी हैक किया जा सकता है।
और पेगासस अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। विपक्ष के नेताओं के फ़ोन में अलर्ट का मैसेज आना, फिर जांच के लिए भेजे गए 2 फ़ोन्स में जासूसी सॉफ्टवेयर के होने की पुष्टि होना क्या इशारा करता है? हालांकि इस बीच सरकार इन बातों से इनकार करती रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या भारत सरकार ने इस मसले पर कुछ किया? जी हां, इस मसले पर सरकार ने एक जांच बैठाई है। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक केंद्रीय संस्था है जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या CERT। ये एजेंसी इस तरीके के हमलों का पता लगाती है। सरकार ने एप्पल से आए अलर्ट के बाद CERT को जांच का जिम्मा सौंप दिया था। CERT ने एप्पल कंपनी को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा। हालांकि ये जांच पिछले 1.5 महीने में कहां पहुंची, इस बात को लेकर फिलहाल कोई ताज़ा जानकारी हमारे पास नहीं है। हालांकि एक और दिलचस्प और ज़रूरी बात बताना ज़रूरी है, वो ये है कि किसी फ़ोन में स्पाईवेयर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए उस फ़ोन की फोरेंसिक जांच करनी होती है और उसे जांच करने वाली एजेंसी को ही सौंपना पड़ता है। यानी विपक्ष के नेताओं को अपने फ़ोन CERT को देने होंगे। एक बात और समझिए कि CERT केंद्र सरकार के अधीन एक नोडल एजेंसी है। अब यहाँ सवाल उठ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसी अपने ही अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जांच को निष्पक्ष तरीके से कर पाएगी। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।